नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हिस्ट्री इतिहास के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये आपके वीडियो नंबर फर्स्ट है। हम लोग का हिस्ट्री का एक सीरीज चलेगा और जब भी कोई आपके वीडियो अपलोड होंगे उस वीडियो में 100 क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी लोग को 100 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही जिनको लगता है कि इसका पीडीएफ हमें खाली सिर्फ डाउनलोड कर लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आप इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था तो कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो जो हम्पी का खंडहर है विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? अच्छा प्रश्न है। विजयनगर के किस शासक ने जो है चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने भेजा था। किसने भेजा था? बुक्का प्रथम ने भेजा था। जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? जो महाभारत है उसका फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो क्या है? रजमनामा है। क्या है? रजमनामा है। नेक्स्ट है कि सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी? अच्छा प्रश्न है। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जो है जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो किसे प्रदान किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को। किसे? मोहम्मद हुसैन को जो है जरी कलम की उपाधि दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा, जो अकबर के दरबार में जो है कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो वह कौन थे? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर के समय का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो था दसवंत था। कौन था? दसवंत। नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे, तो ध्रुपद गायकों में कौन सम्मिलित थे? तो तानसेन और हरिदास सम्मिलित थे। तो जो कूट हो जाएगा ए और 2 आपके सही हो जाएगा कूट में। जो बिलास खां हैं ये संगीतज्ञ हैं और जो जहांगीर के दरबार में रहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। तो जो कूट है 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आदि ग्रंथ अथवा ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है आदि ग्रंथ अथवा ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तात्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को। गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को। तो जो 2 और 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खालसा के संस्थापक थे, जो खालसा पंथ है इसके संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोबिंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह थे। गुरु गोबिंद सिंह के बाद जो है सिखों का कोई गुरु नहीं बनता है। गुरु किसे मान लिया जाता है? तो जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है, सिखों का पवित्र जो ग्रंथ है उसे जो है गुरु मान लिया जाता है, गुरु ग्रंथ साहब को। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो जब 1857 का क्रांति हुआ है तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। कौन था? पामस्टन था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? क्या कारण था कि जो 1857 का विद्रोह था असफल हो गया था? तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। यहाँ क्या पूछ रहा है? मुख्य कारण पूछ रहा है।
ठीक है। मुख्यतः किस कारण से आपके असफल रहा था? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसीलिए 1857 का जो विद्रोह है असफल हो जाता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो इसे सम्मिलित कर लीजिए, इसे सम्मिलित आपको कर लेना है। तो पहला में आपकी अबुल कलाम आज़ाद, जो अबुल कलाम आज़ाद हैं इनके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है? तो जो अबुल कलाम आज़ाद हैं इनके द्वारा जो है ये लिखा गया है अल हिलाल। कौन सा बुक लिखा गया है? अल हिलाल बुक लिखा गया है। जो फिरोज शाह मेहता हैं इनके द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल लिखा गया है। और जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट के द्वारा जो है न्यू इंडिया बुक लिखा गया है। महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया लिखा गया है। महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो ए वाला ऑप्शन है वो आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक सही सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन आपका जो है एक सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, जो इंडिपेंडेंट है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो बी आर अम्बेडकर हैं, जो बी आर अम्बेडकर हैं इनके द्वारा इंडिपेंडेंस नहीं लिखा गया है। तो जो इंडिपेंडेंस है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इंडिपेंडेंस लिखा गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो जो पहला ही ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि बाल गंगा तिलक का जो तिलक है इनका बुक है केसरी, तो सही है। एनी बेसेंट का बुक है न्यू इंडिया, ये भी सही है। दादा भाई नौरोजी इनका बुक है राष्ट्र गोपतार, तो ये भी कथन आपका सही है। तो इसका मतलब जो ए वाला ऑप्शन है उसके छोड़ के सारे के सारे कथन आपका सही है। तो ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने जो है सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो किसके द्वारा सुझाव दिया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए भारत के स्वतंत्रता के बाद? तो ये सुझाव दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा ये सुझाव दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा ये सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन में किया गया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम इसके आपके संस्थापक थे। ए ओ ह्यूम जो है इसके संस्थापक थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत में जो है ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो भारत में जो है ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी आपके प्रथम भारतीय थे। हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? अरबों के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत है इसके लिए इंडिया शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों के द्वारा प्रथम बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है कि होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। तो वर्तमान नाम क्या है? तो हैलेबीड वर्तमान नाम है। हालेबीड आपके वर्तमान नाम है। निम्नलिखित में कौन जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? इसमें से कौन जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो कौन इंगित करता है? खराज करता है, उस्र करता है और मुक्तई करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो खुम्स क्या है? तो जो खुम्स क्या होता है? ये लूट का माल होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो अकबर है इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है सिकंदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा जो है सिकंदराबाद में स्थित है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था? तो किसके निर्देशन में जो है
अकबर के काल में जो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, किसके निर्देशन में किया गया था? तो फैजी के निर्देशन में किया गया था, फैजी के निर्देशन में किया गया था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, तो कौन था? तो अकबर था। कौन था? अकबर जो है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा है अकबर। जो अकबर है ये गद्दी पर कब से कब तक रहता है? तो 1556 से जो है 1556 से 1605 तक आपके गद्दी पर रहता है। पानीपत का जो सेकेंड युद्ध है किसके द्वारा लड़ा जाता है? तो अकबर के द्वारा ही पानीपत का सेकेंड युद्ध लड़ा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कौन लड़ता है? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर लड़ता है। और कब लड़ता है? 1526 में आपके बाबर लड़ता है। नेक्स्ट है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, तो पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच था। गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम। तो जो गुलबदन बेगम थी आपकी बाबर की पुत्री थी, बाबर की पुत्री थी। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो मराठों के उत्कर्ष में जो है धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनैतिक जागृति, उच्च नेतृत्व क्षमता, ये चारों कारण आपके जिम्मेदार था। तो इसमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? अच्छा क्वेश्चन है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में आपके कैद थे? तो आगरा में कैद थे। कहाँ पर? आगरा में आपके शिवाजी कैद थे। ये कैद किसके द्वारा किया गया था? तो मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा। निम्नलिखित में किसने जो है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसके द्वारा जो है 1857 का विद्रोह है उसे एक षड्यंत्र बोला गया? तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न महापुरुषों में से कौन जो है भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? भारतीय जो जागृति का जनक कौन कहलाता है? तो राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय जागृति का जनक बोला जाता है। किसको भारतीय पुनः जागरण का पिता बोला जाता है? तो भारतीय पुनः जागरण का पिता भी जो है किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे। JB कृपलानी जो है 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1947 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। निम्नलिखित में किसने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1906 में इसकी स्थापना किया गया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी? तो 1906 में जो है जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? तो ढाका में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर? ढाका में इसकी स्थापना की जाती है। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, तो क्या आपके प्रार्थना की थी? इसे देख लीजिए। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की मांग की थी, तो ये तो सही है। संयुक्त निर्वाचक वर्ग की मांग की थी, ये गलत है। हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए कहा, ये भी गलत है। मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए कहा, तो ये भी आपके गलत है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचक वर्ग मांगा गया था मिंटो से शिमला में, जो मुस्लिम शिष्टमंडल था उसके द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। किसने? शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। गोली किसके द्वारा चलवाया गया था? तो जनरल डायर के द्वारा गोली चलवाया गया था। उसमें करीब भारतीयों के अनुसार 1000 बेकसूर लोगों की मौत हो जाती है। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई? तो सर की उपाधि किसके द्वारा त्यागा गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है जलियांवाला बाग कांड के विरोध में जो है सर की उपाधि आपके वापस कर दिया गया था अंग्रेजों को। नेक्स्ट है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? भारत पर जो है पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष होता है? तो 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमण होता है, 712 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो जो आपकी वित्तीय व्यवस्था थी उसकी जो मुख्य विशेषता थी क्या था? भूराजस्व था। क्या था? भूराजस्व उसकी मुख्य विशेषता थी। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने जो है एकता व्यवस्था के प्रारंभ की थी? तो जो एकता व्यवस्था प्रारंभ किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा जो है एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? इसमें से जो किसका निर्माण जो है अकबर करवाता है? तो इसमें आपको याद रखना है जो बुलंद दरवाज़ा है इसका निर्माण अकबर करवाता है। जो बुलंद दरवाज़ा है इसका निर्माण जो है अकबर के द्वारा करवाया जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो आपके कुतुब मीनार है इसका निर्माण किसके द्वारा शुरू करवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसका निर्माण आपके शुरू करवाया गया था। जो बुलंद दरवाज़ा है ये कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी में स्थित है बुलंद दरवाज़ा। जो आगरा है, आगरा से 43 किलोमीटर आपके दूर में स्थित है बुलंद दरवाज़ा, मतलब फतेहपुर सिकरी। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा जो है बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल। कौन है? पंचमहल। नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को जो है कालानुक्रम व्यवस्थित करना है तो व्यवस्थित कर लीजिए। जजिया कर की समाप्ति कब होता है? तो 1564 में जजिया कर की समाप्ति होता है। इबादत खाना का निर्माण ये कब होता है? तो 1575 में होता है। मजहर पर सिग्नेचर अकबर कब करता है? तो 1579 में करता है। दीन-ए-इलाही की स्थापना कब किया जाता है? दीन-ए-इलाही की स्थापना कब किया जाता है? तो 1582 में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया तो कब मिलाता है? 1576 में जो है अकबर जो है बंगाल तथा बिहार को मुग़ल साम्राज्य में मिलाता है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो जो हुमायूंनामा है इसकी रचना गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। जो गुलबदन बेगम है हुमायूं की बहन थी और बाबर की बेटी थी। बाबर की आपकी बेटी थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो जो शिवाजी हैं उनकी राजधानी रायगढ़ में थी। कहाँ पर? रायगढ़ में शिवाजी की राजधानी थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी तो किसके प्रशासन में थी? तो अष्टप्रधान नाम की जो मंत्री परिषद थी मराठा शासन में थी, मराठा प्रशासन में थी। तो डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसके समय से जो है मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया? तो किसके समय से जो मराठा राजा जो है नाम मात्र का शासक हो गया जबकि जो वास्तविक शासक है पेशवा बन गया? तो बालाजी बाजीराव के समय से। बालाजी बाजीराव के समय से, ठीक है, बालाजी बाजीराव के समय से। साथ ही आपको याद रखना है कि जो संगौल के एक आपके संधि होता है संगौल, यहाँ पर लिख देते हैं संगौल। संगौल के संधि के माध्यम से जो है जो भी सारा शक्ति है पेशवा को दे दिया गया। सारा शक्ति जो है पेशवा को दे दिया गया था। नेक्स्ट है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो अफगानों ने मराठों को हराया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को
स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो किसने जो है 1857 के विद्रोह को जो है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बोला था? तो किसने बोला था? बी.डी. सावरकर ने बोला था, बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो है सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन था, एस.एन. सेन था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? अच्छा प्रश्न है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को जो है ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो प्रथम संस्था कौन थी? जो प्रथम संस्था थी आपकी आत्मीय सभा थी। कौन थी? आत्मीय सभा आपके जो है प्रथम संस्था थी। जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना 1814 में किया गया था। कब किया गया था? 1814 में जो है आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। जो ये ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन जो है वेदांत सोसाइटी के संस्थापक थे? तो जो वेदांत सोसाइटी है इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट है कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जन गण मन जो है पहली बार जो है किस अवसर पर गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में जो है पहली बार गाया गया था। ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद रखना है, जो अधिवेशन था ये कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में ये आपके अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। तो क्या थी? राजबामबद्ध आंदोलन की पद्धति थी। इसका मतलब होता है कि प्रशासन में जो है भारतीयों की भागीदारी की मांग करना तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद जो गजनवी है उसका दरबारी इतिहासकार था उतबी था। कौन था? उतबी उसका दरबारी इतिहासकार था। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1565 में जो है कौन सा आपके प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में जो है तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तो सल्तनत काल में जो है भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? उसका नाम क्या था? तो चौधरी उसका नाम था। क्या नाम था? चौधरी उसका नाम था। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलह ए कुल जो सिद्धांत है अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो अकबर के विरोध में जो है जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की? तो जहांगीर ने जो है 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा आपकी शुरू की थी। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध, जो हल्दी घाटी का युद्ध है किसके किसके बीच में होता है? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में होता है। बिलग्राम का जो युद्ध है हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता है। खुसरो का विद्रोह जो है जहांगीर के खिलाफ में होता है। खुसरो कौन है? तो शाहजहाँ है। खानवा का युद्ध, जो खानवा का युद्ध है बाबर राणा सांगा के विरुद्ध में लड़ता है। बाबर जो है राणा सांगा के विरुद्ध में लड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 और 1। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो हिंदी साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अब्दुल रहीम
खान खाना का है। साथ ही आपको याद रखना कि जो अकबर का काल है उसे हिंदी काव्य का स्वर्ण काल बोला जाता है, इसे नोट कीजिएगा, वीवीआई प्रश्न है। अकबर का जो काल है हिंदी काव्य का स्वर्ण काल बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो फर्रुख सियर के द्वारा प्रदान किया गया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। तो जो मयूर सिंहासन है उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन है? तो मोहम्मद शाह है, जिसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। जब नादिर शाह 1739 में आक्रमण करता है दिल्ली पर, तो उसी समय जो नादिर शाह है, जो आपके मयूर सिंहासन है, उसे अपने साथ लेके चला जाता है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को जो है वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? तो किसे दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? तो 1857 के बाद जो है पील आयोग का गठन किया गया था, पील आयोग का गठन किया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किस प्रांतों से चयन किया? तो किस प्रांत से आपके चयन किया गया था? तो इसमें आपको याद रखना है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से, पंजाबी उत्तरी प्रांत से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें जो है बिहार और उत्तर प्रदेश से जो सैनिक थी इसकी मात्रा को कम कर दिया गया। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो जो राजा राम मोहन राय हैं इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? तो 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने जो है राजा की उपाधि दी है, अकबर द्वितीय ने। निम्न में से कौन जो है उग्रपंथी नहीं था? इसमें से कौन जो है उग्रपंथी नहीं था? तो जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं आपके उग्रपंथी नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जबकि बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह ये तीनों आपके उग्रपंथी थे, जबकि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये उदारवादी हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो किसने जो है कांग्रेस पर जो है प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो किसके द्वारा ये आरोप लगाया गया था? तो ये जो आरोप लगाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये आरोप लगाया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 में प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? 1912 में आपके प्राप्त होता है। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो कहाँ पर आयोजित किए थे? तो आपको याद रखना है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था तो कौन था? अलबर्नी था। कौन था? अलबर्नी था। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? तो किस काल में आपके सक्रिय थे? तो विजयनगर राजकाल में आपके सक्रिय थे भाष्यकार सायन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सब्र कर लगाया जाता था, जो सब्र कर है लगाया जाता था तो किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई कर था। क्या था ये? सिंचाई कर था। और ये किसके द्वारा लगाया गया? तो आपको याद रखना ये लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट है कि इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? तो जो इबादत खाना है
इसका निर्माण जो है अकबर के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण जो है अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक जो है भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक जो स्मारक है भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो कौन है? हुमायूं का मकबरा है। कौन है? हुमायूं का मकबरा है। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो पहले किसे भेजा था? तो हॉकिंस को भेजा था। किसे भेजा था? हॉकिंस को भेजा था। मुग़ल काल में दरबारी भाषा थी, तो जो मुग़ल काल है उसकी दरबारी भाषा क्या थी? तो उसकी जो दरबारी भाषा थी फारसी थी। निम्नलिखित में से कौन जो है कलकत्ता का संस्थापक है? तो जो कलकत्ता है उसका संस्थापक है जॉब चौरनॉक है। कौन है? जॉब चौरनॉक है। नेक्स्ट है कि भारत में जो है यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? इसमें से कौन सा जो कथन आपका है वो सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, तो ये पहला ही गलत हो जाएगा। जो पुर्तगालियों के द्वारा जो है गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो 1510 में किया गया था। कब किया गया था? 1510 में जो है पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था। उसके बाद है कि अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, तो ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में जो है फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, तो ये भी सही है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है बाकी गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपकी सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका एक सही है? तो देख लीजिए कौन सही है। आधुनिक कोचिंग भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, तो ये आपके गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचिंग में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था, तो ये सही है। आधुनिक कोचिंग पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, ये गलत है। आधुनिक कोचिंग कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, ये भी गलत है। तो केवल आपके बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो जो नील दर्पण है उसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र हैं। दीनबंधु मित्र हैं। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो जो आनंद मठ है उसकी कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आपकी आधारित है। सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। जो आनंद मठ बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। राजा राम मोहन राय की समाधि स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। उनका जो ब्रिस्टल में ही मौत हो गया था राजा राम मोहन राय का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। जो ब्रह्म समाज है वो आपके जो इसका सिद्धांत है ये आपके आधारित है एक देववाद पर। किस पर? एक भगवान पर, मतलब कि एक देव है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने जो है भीख मांगने वाली संस्था कहा था? बेगिंग इंस्टीट्यूट बोला था। याचना करने वाली संस्था किसके द्वारा बोला गया था कांग्रेस को? तो ये बोला गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था। इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आ गया, मतलब कि प्रभाव के अधीन आ गया। भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में कब से आ गया? तो 1906 के बाद से आपके आ गया था। 1906 के बाद से आ गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर सिग्नेचर हुआ था, तो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। नेक्स्ट है कि अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो जो इसमें प्रमुख शिल्पी थे एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः मिलन की प्रक्रिया में जो है
प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो एनी बेसेंट आपके प्रमुख शिल्पी थे। ये कब मिले थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। अलग कब हो गए थे? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में आपके अलग हो गए थे। नेक्स्ट है कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि 1916 में जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो बीजी तिलक ने समझौता कराया था। बाल गंगाधर तिलक ने समझौता कराया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कितने प्रश्न सही किए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।